नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द बिहार बुलेटिन। देखिए, ठंड का सीजन है, लेकिन मधेपुरा में गर्मी पड़ रहा है। कारण क्या है वो आपको बताते हैं। मधेपुरा नगर परिषद में इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसे में मधेपुरा की जो आम जनता है अपने अपने राय को सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ यूथ है मधेपुरा के, उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं कि नगर परिषद का जो ताजा मामला है उसको लेकर क्या इनका सोचना है, क्या ये लोग सोच रहे हैं। अभी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। आशीष यादव, मुख्य प्रवक्ता युवा जदयू मधेपुरा। आशीष जी, नगर परिषद में क्या चल रहा है? नगर परिषद में कुछ चल ही तो नहीं रहा है, दिक्कत तो यही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो बैठ जाते हैं और किसी एक पक्ष को क्लीन चिट दे देते हैं, फिर दोबारा कहते हैं जांच हो रहा है। जब जांच हो रहा है तो आप क्लीन चिट देने वाले कौन से पदाधिकारी? हम शुरू से करते हैं अगर तो ये देखा गया कि मुख्य पार्षद द्वारा जो यहाँ की कार्यपालक पदाधिकारी हैं तान्या कुमारी, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि भ्रष्टाचार कर रही योजनाओं में और योजनाओं में भारी गबन हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम इस बात में कहीं ना कहीं मुख्य पार्षद से सहमत भी हैं। मुख्य पार्षद की गलती यही है जो वो अपरिपक्व है, कभी राजनीति से उनको मतलब नहीं रहा। तो आप उनको जिन नजरिए से देख लीजिए। चुने तो आप ही लोग, आप लोग जो चुने हैं, तो आप कह रहे हैं अपरिपक्व है, तो चुने तो आप ही कह सकते हैं, पर तो कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कार्यपालक की गलती नहीं है, ये किस आधार पे लोग कह रहे हैं? हमारे सबूत के साथ आए हैं। तो हम तो वोट किए मुख्य पार्षद के लिए। जी बिल्कुल। तो हम तो पहले मुख्य पार्षद सवाल पूछेंगे कि आज इतना जो माहौल बना हुआ है, पूरा मधेपुरा की जनता त्राहिमाम हो गई है, तो हम किससे सवाल करने जाएंगे? हम चुने हैं मुख्य पार्षद। मुख्य पार्षद को इस्तीफा तब दे देना चाहिए। नहीं संभल रहा, आप इस्तीफा दीजिए, जगह खाली कीजिए, नए लोग आएंगे। हम इस बात को भी कहने से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुए हैं, ये बात कैसे कर सकते हैं? हम सबूत दे रहे हैं आपको। ये देखिए, सीसीटीवी 7 से 8 हजार में आता है। 2022-23 में 22 में सीसीटीवी लगा है, उसमें भी घोटाला हुआ। जब निर्मला देवी मुख्य पार्षद थी, 1.25 करोड़ रुपया की राशि निकासी हुई सीसीटीवी के नाम पर। अभी जो है 5-7 हजार के सीसीटीवी पे, एक सीसीटीवी पे 60 हजार रुपया का मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल लिया गया। वो भी किनके द्वारा? किसी संवेदक के द्वारा नहीं, निविदा के द्वारा नहीं, नगर परिषद के कर्मी समरजीत कुमार के द्वारा। क्या गलत हो गया? और ये क्या गलत? ये हम बता रहे हैं गलत क्या हो गया। कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश पे भुगतान हुआ। गलत ये हो गया है, 5 हजार के सीसीटीवी में आप 60 हजार का मेंटेनेंस दे रहे हैं। गलत ये हो रहा है। ये तो पहले भी ऐसा नया चीज तो नहीं है। नहीं, नया चीज है ना, ये नया चीज है। ये 2024 का चीज है। तान्या कुमारी के सीसीटीवी कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है मधेपुरा शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है, कहाँ चालू है? जब क्राइम होता है तो पुलिस खोजती है, मिलता है कहीं नहीं मिलता है। उस सीसीटीवी का मेंटेनेंस के लिए 60 हजार रुपया एक कैमरा पे पर ईयर दिया जा रहा है, उसका भुगतान भी हो गया। दूसरा, कहाँ घोटाला है, गड़बड़ी है, ये आप उन्हीं के द्वारा किए गए कागजों से देखिए। क्या बता रहा है कागज? क्या बता कागज? आप सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा है पियाऊ पे हो रहा है ना। अभी पियाऊ का टेक्निकल लिया गया, मुख्य पार्षद का भी दस्तखत है उस पे। पहले टेक्निकल के लिए सहमति लिया जाता है, जो हम ये चीज करेंगे, करना चाहते हैं। निविदा की स्वीकृति नहीं है उस बोर्ड में, टेक्निकल का स्वीकृति है, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है। प्रशासनिक स्वीकृति तब होता है, उसके बाद निविदा होता है, उसके बाद पेमेंट होता है। यहाँ तो तान्या कुमारी के द्वारा टेक्निकल पे ही निविदा निकाल दिया गया, उसका पेमेंट कर दिया गया, प्लस सारा भुगतान कर दिया गया। उसके बाद आप नल जल योजना के बारे में जानते होंगे, बिहार सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उसमें समरसेबुल का यूज होता है, जिसका दाम है 20 हजार रुपया। सबसे बढ़िया समरसेबुल का 300 फीट अंदर पाइप डाला जाता है, हाइट भी काफी होता है उस टंकी का, कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होता है। ये पियाऊ तो एक बहुत से बहुत कितना लगाइएगा आप घर में लगाते हैं, आप HP 1 HP 2 HP लगा दीजिएगा, 2 HP लगा दीजिएगा, तब भी 5 से 6 हजार में मोटर आएगा। इस मोटर का दाम कितना है आप देख लीजिए, वो भी नन ब्रांड, ये लिखा हुआ है अनब्रांड, मतलब चाइनीज लगा रहे हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है नगर परिषद को। एक मोटर का दाम है 1,80,000 रुपया। अमेरिका से
लेके आई थी क्या तानिया कुमारी? स्पेशल होगा मोटर में सर? क्या स्पेशल, वही तो समझाएं, लोगों को दिखाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दिखाएं ये लगाए हैं हम, ये क्वालिटी है मेरा। यहाँ तो आप लिखे ब्रांड का भी जोड़ी नहीं है, अनब्रांड। मतलब 28,80,000 में 16 मोटर लगता है, तो लूट यहाँ है। कैसे कह देंगे कि लूट नहीं है? सब कुछ का अलग अलग अति है, एस्टिमेट बनाया गया है। 1,85,000 में ऐसा कौन सा पीतल का टंकी लगा दी है कि सोना का चांदी का लगा दी है? 1,85,000 में एक टंकी का खरीद हुआ है, इसको समझिए। बाकी इसका कल पुर्जा जो भी है सारा का अलग अलग एस्टिमेट है, अलग अलग दाम है, अलग अलग रुपए की निकासी की गई है, और भी चीजें हैं। चलिए, तमाम मुद्दे हैं योजनाएं हैं जिन पे काम हुआ ही नहीं, पैसा निकाल लिया गया। जिसमें सबसे मुख्य है वार्ड नंबर 10 में नजरुल होदा के घर से मंटू यादव के घर तक नाला जीर्णोद्वार। आप पत्रकार है, आम नागरिक हैं, जाके देखिए, काम हुआ है, लेकिन 12,06,600 रुपया निकासी कर लिया गया है। मेरे वार्ड नंबर 19 में दोषी किसको मानते हैं? कार्यपालक लड़ाई को लड़ा मानते हुआ, हैं। अभी लड़ाई चल रहा है मुख्य पार्षद वर्सेस कार्यपालक को मानते हैं। जो पेमेंट कर रही हैं उनको राज्यपाल का आदेश है, आप नगर परिषद में कार्यपालक को 20 लाख से मैक्सिमम 40 लाख तक बिना प्रशासनिक स्वीकृति के खर्च करने का पावर है। लेकिन आप तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ कर रही है ना महाराज। इस तो चीज हमको को ये बताइए ना कि नगर परिषद का हाफ बॉडी फुल बॉडी कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन होता है। हाँ, अगर इस तरह की योजनाएं गड़बड़ हो रही है, अगर गलती किया जा रहा है, तो मुख्य पार्षद क्या कर रहे हैं? मुख्य पार्षद तो हमको लग रहा है जहाँ जहाँ जाना चाहिए, जिला पदाधिकारी के पास गई, जिला पदाधिकारी महोदय ने एक जांच समिति का गठन कर दिया है। इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिनको समिति में दिया गया है, जिला पदाधिकारी तो हमारे यहाँ अभी नए हैं, समिति में कौन लोग हैं प्रशासन की ओर से, इनको देखिए। डीएसओ साहब हैं। डीएसओ साहब कौन है? तानिया कुमारी के का जो मूल विभाग है, पहले ये एमओ थी, मूल विभाग खाद्य संरक्षण है इनका, जहां से ये यहाँ डिप्यूट होके आई है, उनके जिला अफसर को दे दिया गया है। इनका जांच कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होगी। हम कार्यपालक अधिकारी को दोषी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल दोषी मानते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है? आप तो काफी अनुभव भी है आपको नगर परिषद का है, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है नगर परिषद? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये नगर परिषद नामक संस्था, जिसकी व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आरोप लगाने वाले भी उसी संस्था के लोग हैं और आरोप भी उसी संस्था के लोगों पे लग रही है, और मोहरा बीच में मात्र पदाधिकारी को बनाया गया है। सच तो यह है कि ये सब मिल के ही अपना कर रहे हैं, जो भी गड़बड़ी है वो सब, लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगा के अपने आप को जनता के सामने में पाक साफ रखने के लिए ये सारे व्यूह का रचना ये लोग किए हैं कि आगे तो चुनाव आएगा तो फिर जनता को हम जवाब क्या देंगे। बस इतना ही बात, और कहीं कुछ है ही नहीं। एक मुहावरा है, हवा में सब नंगे हैं, तो बस बस बस, और कहीं कोई बात ही नहीं है। सबको अपनी नाकामी छिपानी है, सबको एक दूसरे के माथा पे ठीकरा फोड़ना है, और कहीं कुछ नहीं है। नगर परिषद से के व्यवस्था से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को नगर परिषद के व्यवस्था से लेना देना है तो बहुत बड़ा क्षेत्र में हमको नहीं लगता है कि नगर परिषद है। एक बार सब चल के भ्रमण कर लिया जाए, ये मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और देख लेंगे। हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे कचरा उठाने के सिवा और कोई भी काम हो रहा है। इन सारे मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था, जल नल वाला। आज तक नगर परिषद में जल नल कहीं निकला, पानी निकला ही नहीं, चला ही नहीं है कहीं। आखिर वो क्यों नहीं किसी के आरोप प्रत्यारोप के प्रोसीडिंग में है, एजेंडा वो क्यों नहीं है? तो मतलब सब आदमी अपने अपने लाभ के लिए एक व्यक्तिगत एजेंडा बना है, लेकिन नल जल आज भी किसी के एजेंडा में नहीं है। अगर आप लोग कहीं जाए तो एक बार नल जल के बारे में भी पूछें। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या हुआ? देखिए, पहला बात है कि नगर परिषद में जो है बीपीएससी के थ्रू आती है। बीपीएससी मतलब होता है जनता का सेवा करना, पब्लिक। यहाँ पब्लिक नहीं हो गया, यहाँ हो गया है बीपीएससी मतलब बिहार पैसा कमाओ सर्विस, मतलब पैसा कमाओ सिर्फ, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 6 में, मेरा घर वार्ड नंबर 6 में है, तो अभी भानु जी वार्ड कमिश्नर हैं, तो इससे पहले भी वो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो 3-4 रोड बना चुके हैं। अभी इसके बाद जब से चुनाव हुआ, इसके बाद एक भी काम नहीं हुआ। मेरे पास फोटो भी है, देखिए हम लोग का गली का रोड अभी तक नहीं हुआ। मेरा घर में 2 बार चोरी हो चुका है, हम लोग के मोहल्ला में 5 बार। सीसीटीवी कोई काम का ही नहीं है। लाइट जो है जलता है, कभी कभी जो है
वो भी नहीं जलता है, ना कचरा वाला आता है। ये जो हो हल्ला है, इसमें देखिए कहावत एक है कि चूहा जो है ना, बिल्ली 100 चूहा खा लिया, बिल्ली चला हज करने के लिए, यही बात है यहाँ पे। इसका तात्पर्य ये है कि पहला बात चेयरमैन जो बनी है उस तो पहले नए बनी है, और पहला जो है ऐसा नियम आया नगर परिषद की जनता के द्वारा वोट के द्वारा चुना जाता था, जनता के द्वारा चुनी गई। अब तो इसको हटा नहीं सकता है जनता, पहले तो वार्ड कमिश्नर मिलकर उसको अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता था। लेकिन अब क्या है, चेयरमैन को अनुभव नहीं है। पहली बात है कि उसको अनुभव नहीं है राजनीतिक का। राजनीतिक होता है कि आप जिस बड़े पद पे हैं तो उसका कुछ आपको उस फील्ड का अनुभव होना चाहिए। और नगर परिषद का भी सामाजिक स्थिति भी खराब है, आर्थिक स्थिति भी खराब है, स्वास्थ्य भी खराब है, हर चीज खराब है। लेकिन दावा तो हो रहा है ना कि शहर में विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी क्या बोले आपको कि बैलून में जो है ना, बैलून सिर्फ दिखने के लिए है, जब उसमें सुई भोंकिएगा तो पता चलेगा कुछ नहीं था, हवा हवा। तो जनता को कुछ फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोग बता रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। जनता ने जो गलती की मारपीट की घटना के बाद, उसका भुगत रहे हैं जनता। और देखिए, आप कह सकते कि तान्या कुमारी की बात हो या किसी की बात हो, जब मुख्य पार्षद बना तो मुख्य पार्षद इसलिए बना गया था जनता के द्वारा कि वह नगर परिषद को चलाए। एक कार्यपालक चले जाएंगे, इससे पहले कोई और अमित कुमार थे, कई और कार्यपालक आएंगे, कार्यपालक आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मधेपुरा नगर परिषद को चलाना किनको है? यहाँ के पार्षद को देखना है, जो पार्षद वार्ड से चुन के आए हैं, और मुख्य पार्षद को। और मुख्य पार्षद तो सिर्फ और सिर्फ आलू प्याज के गंध सूंघने में लगी हुई है, उसको किसी चीज से मतलब है कहाँ? भाई वो जितना पैसा खर्च करके करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ करके बनी है, हमको नहीं लगता है कि नगर परिषद के काम ऐसे हो पाएगा। और मुख्य पार्षद को भाई आदमी देखा कितनी बार है, अगर वो बेचारी चिल्लाती नहीं उस दिन, जिस तरह से वो असली रूप नहीं दिखाती, तो लोग को पता भी नहीं था कि कौन है मुख्य पार्षद। रूप आप लोग देखिए उसको, आपने वही रूप सही है कि गलत है? यह मुख्य पार्षद जो है ना, मधेपुरा नगर परिषद के जो मुख्य पार्षद है, वह एक दिन नॉमिनेशन के दिन निकली थी। एक दिन जिस दिन उनके पति, तथाकथित पति, जब पारस गए भी नहीं थे और लोगों को कहा गया था कि पारस हॉस्पिटल में भर्ती है, उस दिन बेचारी कहीं कहीं बूथ पर जाकर के वो कहीं कहीं बूथ पर जाकर रो रही थी। दूसरा वो दिन था। तीसरा दिन बेचारी कभी कभी झंडा ऊपर नीचा करते हुए दिख जाती है। और चौथा उसी दिन जिस दिन नूरा कुश्ती का खेल हो रहा था नगर परिषद के कार्यालय में। और वह नूरा कुश्ती का खेल इसलिए हो रहा था कि नगर की जनता को भी पता है कि वह कमीशन कुछ 5-7% जो ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए वह नूरा कुश्ती हो रहा था। भाई आप जब कहाँ रहते हैं, आपको संचिका मिलता, आप संचिका पर साइन करते हैं, आप संचिका मिलता है। कार्यपालक पदाधिकारी पर जो आरोप लगाया है, देखिए पार्षदों के गुट ने 15-16 पार्षद साइन करके डीएम को सौंपे ज्ञापन, और डीएम साहब ने जांच कमेटी बना दिया। जो पियाऊ था, अभी बहुत बड़े भाई ने बहुत शानदार तरीके से सबूत के साथ दिखाया, पियाऊ बंद हो गया। और आज वो लोग भी मुख्य पार्षद के साथ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो वार्ड पार्षद पियाऊ के सामने, और बाइट दिया भाई। जिस दिन पियाऊ का फीता कटा है उस दिन बाइट दिया वो वार्ड पार्षद। तो इसमें क्या कहिएगा भाई, कौन गुट बन जा रहा है, कौन जात के नाम पर लोग को गुमराह कर रहा है, कौन कुछ जात इधर चले जा रहे हैं, कुछ जात उधर चले जा रहे हैं, और वो लोग आपको दे देते हैं। नगर परिषद के मामले में आपको शायद पता होगा, डूडा से 72 करोड़ की योजना पास हुई है नाला निर्माण के लिए, जो वार्ड नंबर 21 से शुरू भी हो गई है। अभी हाल फिलहाल में आप भी जिस वार्ड में रहते हैं, वार्ड नंबर 19 में, उनके पार्षद पति खड़े होकर एक नया नाला का निर्माण करा रहे हैं। एक बात बताइए, जब डूडा से नाला बनना ही है, राशि आवंटित हो गई है, उसी योजना को दोबारा नगर परिषद के द्वारा भी किया जा रहा है। क्या ये राशि की बंदरबात नहीं है? डूडा जपालपट्टी चौक से देखिएगा, नाला बनना डूडा से शुरू भी हो गया है, उसी योजना पे दोबारा नगर परिषद के द्वारा पैसा निकासी करके नया नाला निर्माण कर दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या समझेगी लोग क्या समझेंगे? ये तो सरासर घोटाला है। अगर आपको राशि का उपयोग करना ही था, आप जिस रोड में रहते हैं, 22 में रोड बना है, रोड धंस गया है। मेरे बीच वाले मोहल्ला में, जिसमें होली क्रॉस स्कूल है, पोखर के पास जाइएगा तो आज करीब 3-4 साल से रोड धंस गया है और वहाँ पानी लगता है। उनके सामने से एक रोड जाता है जिसकी स्थिति बरसात के महीने में नारकिया हो जाती है, पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ी भी जाना मुश्किल है उसमें।
वो रोड बना के विकास कर देते। कंचन कुमारी कौन सा चश्मा पहनती हैं जो उनको बहुत विकास दिखता है? 2 साल हो गया मधेपुरा चुनाव हुए, 2 साल हो गया, विकास हुआ या नहीं मधेपुरा का? सुनिए ना श्रीकांत भाई, मधेपुरा नगर परिषद में जब मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद यहाँ का विकास क्या होना चाहिए था आपको बता देना चाहते हैं कि मधेपुरा नगर परिषद में अभी भी कम से कम 5000 घर ऐसा है जिसके घर तक सड़क नहीं है। अब चलिए मिशन रोड में, अगर आज भी लोग वहां मरते हैं, मैं नगर परिषद को काफी नजदीक से इस चुनाव में देखा है, आज भी अगर लोग वहां मरते हैं तो 200-300 मीटर के बाद जाके उसको फरकी पर बैठाया जाता है इस मधेपुरा नगर परिषद में। तो विकास का दावा हो रहा है कि विकास हुआ है मधेपुरा। सुनिए, पहले सुनिए, आप अगर बुलाए हैं तो 10 मिनट सुनिए। एक तो हम आज का वैसे भी नहीं बोलते हैं, अगर आज पूछ रहे हैं तो सुनिए। 10,000 परिवार नगर परिषद में ऐसा जिसके घर पर सड़क नहीं है, वो सड़क बनना पहले जरूरी था। अगर मरता है आदमी तो फरकी पर 200-300 मीटर ले जाया जाता। उसके यहाँ जब बेटी की विदाई होती है, बहू आती है, तो उसके घर तक सड़क नहीं है, पैदल चलती है, जरूरी वो था। और आप कह रहे हैं कचरा जो उठाने वाला है, आप कभी जाके उससे बाइट लीजिए, क्या उसको असली मानदेय मिल रहा है क्या? वो बेचारा रोते रहता है, उसको 4-4 महीना 5-5 6-6 महीना। मुद्दा ये होना चाहिए जो आपका महिला उठा रहा है वो एनजीओ कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। उसके साथ अगर वो एक दिन अटेंडेंस थंब नहीं बनाता, उसका पैसा काट लिया जाता। मुद्दा ये होना चाहिए, सीसीटीवी कहीं है नहीं, उसके नाम पर आप घोटाला कर दे रहे हैं। और मुख्य पार्षद क्या कर रही है? भाई आपको जनता के द्वारा चुना गया था, अगर आपको काम करने नहीं दिया, ताला बंद कर दीजिए। मधेपुरा नगर परिषद की जनता आपके साथ खड़ा है, आप हमारे भी मुख्य पार्षद हैं। क्या चीज का मुख्य पार्षद? क्या होता है कार्यपालक? कुछ नहीं होता है कार्यपालक। आज तानिया है, कल कोई और सानिया आ जाएगी, इसका क्या मतलब है भाई? आपको जनता ने 5 साल का समय दिया था, 3 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, और जहां जहां आपको कमीशन नहीं मिला, इससे पहले भी लड़ाई हुआ था, और वही तानिया कुमारी कह रही है ना, आप ही लोग के बाइट में दे रही है तानिया कुमारी। ये तो आए दिन रोज इस तरह का हल्ला गुल्ला होता है, वो तो एक दिन का आप लोगों को हल्ला गुल्ला वीडियो बन गया, वो तानिया कुमारी खुद कह रही है। इसका मतलब है इस 3 साल के दौरान जब जब इस तरह का मुख्य पार्षद और कार्यपालक के बीच लड़ाई हुआ और पैसा का बंटवारा में जब घेल मेल हो गया, तो इस तरह का लड़ाई रोज ही लोग करती है। और जब आज ये वो वीडियो वायरल हो गया तो सभी आदमी सजग है, अच्छी बात है, सजग है, 2 गुट में बट गए, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे मुख्य पार्षद, मुंह बोका मुख्य पार्षद को हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर आपको नगर परिषद चलाने नहीं आ रहा है या आपको चलने नहीं दिया जा रहा, आप छोड़ दीजिए भाई, इस्तीफा दे दीजिए, क्या दिक्कत है? हीरो बन जाइए आपको अगर लग रहा है। ये नगर परिषद को ये लोग आलू प्याज के तरह बेच दिया है, एकदम सीधा समझिए, और घरियाली आंसू बहा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे, इनके लोग बोल रहे थे कि फलनामा जात के लोग हमको काम करने नहीं दे रहे। पता करिए कि सही बात है कि नहीं भाई, काहे नहीं दे रहे फलनामा जात का लोग आपको काम करने के लिए? ये सब आप सीधा समझिए कि यह 10-5% का खेल है। 10-5% के खेल में यह सारा मामला फंस गया है, और नगर के खेल में जनता फंस गई है। आप भी यहाँ के युवा हैं, क्या लग रहा है क्या हुआ मधेपुरा नगर परिषद में? ये लूट मचा हुआ है, और जितने लोग आज हो हंगामा कर रहे हैं वह सब अपनी चोरी को छुपाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। और यहाँ पर जनता के सवाल, नगर के सवाल को लेकर के किसी में चिंता नहीं है। सबको अपने कमीशन की पड़ी है। जो लूट का पैसा जो बांटना था, उसमें जो घपला किया है, किन्होंने चोरी की है, उसका मामला है। कोई पदाधिकारी के पक्ष में बोल रहा है, कोई पदाधिकारी के विपक्ष में बोल रहा है, कोई पार्षद मुख्य पार्षद के पक्ष में बोल रहे हैं, कोई मुख्य पार्षद के विपक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन असल में जो जनता के सवाल है, जो नगर के विकास का सवाल है, नगर के आम लोगों के समस्याओं का सवाल है, वो कहीं पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यह टोटल सारे लोग चोर हैं। इनको इन शब्दों में हम कह सकते हैं कि लूट मचा है चारों ओर, सारे चोर, एक जंगल और लाखों मोर, सारे चोर, एक थैली में अफसर भी चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर, सारे चोर। यहाँ पे जब जिसको जितना क्षमता है, जिसके कुर्सी में जितना ताकत है, सब अपने योग्यता और क्षमता का उपयोग कर रहा है नगर के लोगों का शोषण करने में। और यहाँ के नगर परिषद के जो नगर परिषद का जो अपना बजट है, उसको किस तरह से नोच करके खाए। आप देखिए कि नगर परिषद बने
हुए कितने बरस हो गए हैं, सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ अब तक खर्च किए जा चुके हैं, ऐसा रिकॉर्ड है। लेकिन आप जो आया वही खाया, वही जो खाया। आया वही खाया। लेकिन आप देखिए कि नगर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कचरा सफाई की बात करते हैं, आप देखिए कि क्या कचरा आपको नहीं मिलता है? जितने लोग की आज जरूरत है साफ सफाई में, क्या उतने लोगों को काम में लगाया जा रहा है? कचरा आप उठाते हैं तो कहाँ फेंकते हैं? तो सारा व्यवस्था पूरे तरह से एक नाली को बार बार तोड़ के बनाया जाता है। कहा जाता है कि हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, अब फिर निर्माण कर रहे हैं, नाला को तोड़ करके सड़क बनवाते हैं, फिर सड़क को तोड़ करके नाला बनवाते हैं, और फिर नाला को तोड़ के सड़क बनवाते हैं। एक भी आप तमाम नगर परिषद में घूमिए, वर्षा के दिनों में नरक जैसी स्थिति हो गई है। और आम लोग भी अब नगर परिषद नहीं कहते हैं, अब नरक परिषद कहते हैं। तो अब लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत है। जो लोग नगर परिषद में हो हंगामा करते हैं, जो आज विरोध करने की बात करते हैं, जब वहां पर जो पियाऊ का मामला आया है उस समय क्यों नहीं लोग विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे? मैं उनसे पूछना हूं, जिन लोगों को आज आपत्ति है वो लोग सड़क पर उतर करके क्यों नहीं विरोध किया? आप धरने पर क्यों नहीं बैठ गए? आपको नगर के लोगों ने जिम्मेवारी दी है कि आप केवल उनके विकास को मत देखिए, उसके साथ साथ जो उनके हक के साथ जो हकमारी हो रहा है, उनके पैसे के साथ जब लूट होता है तो आप उनका भी जिम्मा लीजिए। इसीलिए आपको बैठाया गया है। लेकिन आपको जनता के, नगर के विकास से, नगर के लोगों के सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। केवल अपना कमाने के लिए नगर का विकास नहीं होता है। कोई आप छोड़िए कि जो 10 साल से 15 साल से बना हुआ है, एक टर्म जो पार्षद बन जाते हैं उनका विकास हो जाता है, लेकिन नगर का विकास नहीं हुआ है। लोग जो है नाले के किनारे, खुले नाले के किनारे रहने को मजबूर है। आप देखिए कि आप खुली नाक होकर के सड़क से नहीं गुजर सकते हैं। ऐसे दर्जनों सड़कें हैं पूरे शहर में, नगर परिषद के अंतर्गत जितने आते हैं, लेकिन उनका अभी तक वहां पर सड़क नहीं बना है, साफ सफाई नहीं किया गया है। जिन लोगों को आवास की सुविधा नहीं है, जो लोग तिरपाल टांग करके रहते हैं, दयनीय स्थिति में रहते हैं, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं है। तो फिर ये आपसी इस लड़ाई में जो है मधेपुरा का विकास कहीं ना कहीं पूरा सा पूरा रुक सा गया है। और देखिए हमारे साथ मधेपुरा के काफी युवा जुड़े हुए थे, खुल के इन्होंने अपना भड़ास निकाला, खुल के अपने बातों को रखा। हालांकि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी के बीच में, 15 पार्षदों के गुट ने डीएम को आवेदन सौंपा है। डीएम ने 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय टीम बनाया है और टीम अब जांच पर लग गई है। और क्या है आरोप की, क्या सच्चाई है, ये बातें जांच कमेटी के रिपोर्ट में खुलकर सामने आएगी। मधेपुरा के युवाओं ने खुल के अपना पक्ष रखा है। हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।